प्यार लफ्जों में कहाँ। बात उस छोटे से शहर की है जहाँ हर सुबह सूरज के साथ उम्मीदें जागती थीं। वही शहर जहाँ मोहब्बत सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों की कहानियों में भी बहती थी। राजवीर, एक होशियार और शांत लड़का, जो अपनी पढ़ाई और परिवार के सपनों को पूरा करने में लगा था। उसके दिन कॉलेज की क्लासेस, लाइब्रेरी की किताबें और दोस्तों के साथ हल्की फुल्की हंसी में कटते थे। प्यार का नाम तक उसके लिए अजनबी था। दूसरी तरफ थी सान्या, एक चंचल, हंसमुख और नटखट लड़की। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती और उसके पास हर सवाल का जवाब। सान्या का मानना था कि जिंदगी में हर पल को खुलकर जीना चाहिए, और शायद यही वजह थी कि उसे हर किसी से जल्दी दोस्ती हो जाती। एक दिन कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए दोनों को एक साथ काम करने का मौका मिला। राजवीर, जो अपनी किताबों में खोया रहता था, सान्या के चुलबुले स्वभाव से थोड़ा परेशान था। वहीं सान्या को राजवीर की गंभीरता में एक अलग ही आकर्षण महसूस हुआ। राजवीर, तुम्हें कुछ और काम के अलावा कोई और चीज पसंद है भी या नहीं? सान्या ने हंसते हुए पूछा। हाँ, मुझे शांति पसंद है, राजवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शांति तो कब्रिस्तान में भी होती है, सान्या ने चुटकी ली। उनके बीच हर दिन छोटी छोटी तकरार और नोकझोंक होने लगी। जहां राजवीर सान्या की बेफिक्री से प्रभावित होने लगा, वहीं सान्या को राजवीर की सादगी और जिम्मेदारी में कुछ खास नजर आया। समय के साथ दोनों के बीच की दूरी एक अनकही मोहब्बत में बदलने लगी। पर ये प्यार उनके दिलों में ही कैद था, जो लफ्जों में बयां नहीं हो पा रहा था। राजवीर और सान्या का प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों के बीच जो नज़दीकियां बढ़ी थीं, वो अब उनके दिलों में जगह बना चुकी थीं। सान्या की हंसी और चुलबुला स्वभाव राजवीर की जिंदगी को रोशन कर रहा था, जबकि सान्या को राजवीर का सादगी भरा अंदाज उसकी उलझनों का जवाब देने लगा था। कॉलेज में वार्षिक फेस्टिवल की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सान्या ने नाटकों के लिए अपना नाम दे दिया और राजवीर को जबरदस्ती टीम में खींच लिया। मैं नाटक वाटक में अच्छा नहीं हूँ सान्या, राजवीर ने कहा। कोशिश तो करो, तुम्हारे चेहरे पर इमोशंस नहीं दिखते, पर दिल में जरूर होते हैं, सान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने मिलकर नाटक की रिहर्सल शुरू की। सान्या का किरदार एक लड़की का था, जो अपने दिल की बात नहीं कह पाती, और राजवीर एक ऐसे लड़के का, जो अपने दिल में छिपे जज्बातों को बयां करने से डरता है। रिहर्सल के दौरान दोनों की रियल लाइफ उनके किरदारों से जुड़ने लगी। रिहर्सल के एक दिन सान्या ने राजवीर से पूछा, तुम कभी किसी से प्यार करोगे भी या बस अपनी पढ़ाई और किताबों में ही खोए रहोगे? राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद तब, जब मुझे कोई ऐसी लड़की मिले जो मेरी खामोशी को समझे। सान्या थोड़ी देर चुप रही और फिर मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी लड़कियां आसानी से नहीं मिलती। राजवीर को उस दिन एहसास हुआ कि वो सान्या के बिना अधूरा सा है। वहीं सान्या को भी लगने लगा था कि उसकी हंसी अब राजवीर की मौजूदगी पर टिकी है। फेस्टिवल के दिन नाटक शानदार रहा। परफॉर्मेंस खत्म होते ही राजवीर ने सान्या को एकांत में बुलाया। सान्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? सान्या ने शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा। मैं शायद तुमसे, राजवीर कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक सान्या का फोन बजा। फोन पर कोई लड़का था। सान्या मुस्कुरा रही थी और बात कर रही थी। ठीक है, मैं तुमसे मिलती हूँ। राजवीर के दिल में हलचल मच गई। क्या सान्या किसी और से प्यार करती है? वो उलझन में था। राजवीर पूरी रात सो नहीं पाया। सान्या के फोन पर हुई उस बात ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसका मन बार बार यही सोच रहा था कि क्या सान्या की जिंदगी में कोई और है? क्या उसने अपने दिल की बात कहने में बहुत देर कर दी? अगले दिन कॉलेज में सान्या हमेशा की तरह खुश थी, लेकिन राजवीर उसे देखकर उदास और चुपचाप था। सान्या ने उसकी खामोशी भांप ली। क्या हुआ, राजवीर? तुम इतने शांत क्यों हो? कुछ नहीं, राजवीर ने नजरें झुकाकर कहा। सान्या ने उसे परेशान देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हें तो मैं ही समझनी होगी। बताओ ना, क्या बात है? पर राजवीर ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद राजवीर ने सान्या से थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी। वह जानता था कि उसके दिल में सान्या के लिए जो एहसास है, उन्हें दबाना ही सही होगा।
लेकिन सान्या ये सब समझने लगी थी। वो हर दिन राजवीर से मिलने और उसे मनाने की कोशिश करती, लेकिन राजवीर हर बार बहाने बनाकर टाल देता। एक दिन सान्या ने आखिरकार उसे रोककर पूछा, तुम मुझसे क्यों दूर भाग रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? राजवीर ने गहरी सांस ली और कहा, सान्या, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी में वो नहीं हूँ जो तुम्हें चाहिए। सान्या ने गुस्से से कहा, तुमने ये कैसे तय कर लिया कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं? सच बताओ राजवीर, तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है? राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। सान्या ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम पागल हो राजवीर। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानती? राजवीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जिस लड़के से मैं कल फोन पर बात कर रही थी, वह मेरा भाई है। मैं उसे कॉलेज फेस्टिवल के बारे में बता रही थी, और तुमने इतने दिन तक मुझसे बात तक नहीं की। राजवीर को ये सुनकर खुद पर गुस्सा आया। वो कुछ कह पाता उससे पहले सान्या ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने चुप क्यों रहते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। ये सुनकर राजवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, सान्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सान्या ने हंसते हुए कहा, तो इतनी देर क्यों लगाई ये कहने में? उस दिन दोनों ने एक दूसरे के दिल की बात समझ ली। उनकी अनकही मोहब्बत अब लफ्जों में बदल चुकी थी। राजवीर और सान्या की मोहब्बत अब खुलेआम थी। उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। कॉलेज के हर कोने में उनकी हंसी और बातों की गूंज सुनाई देती। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी दुनिया में खोए रहते। लेकिन हर प्यार की कहानी में एक मोड़ आता है, और उनके रिश्ते में भी जल्द ही एक नई चुनौती आने वाली थी। एक दिन राजवीर के पिता ने उसे बुलाया। बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने वाली है। मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ी कंपनी में नौकरी का बंदोबस्त कर लिया है। राजवीर ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ, लेकिन मैं सान्या से प्यार करता हूँ। ये सुनते ही उनके पिता का चेहरा गंभीर हो गया। प्यार? अभी तुम्हारी उम्र करियर बनाने की है बेटा। सान्या जैसी लड़की तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। वह तुम्हारी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाएगी। राजवीर ने पहली बार अपने पिता से बहस की, लेकिन उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। दूसरी तरफ जब सान्या को ये बात पता चली तो वह परेशान हो गई। उसने राजवीर से कहा, तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर हमारा प्यार तुम्हारे पिता के सपनों में बाधा बन रहा है, तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। राजवीर ने नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हें अपने दिल में जगह दी है, और अब तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। लेकिन सान्या को पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। राजवीर ने अपने पिता को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने अपनी मेहनत और प्यार दोनों को साबित करने का वादा किया। पिताजी, सान्या केवल मेरी खुशी ही नहीं है, वह मेरी ताकत भी है। आप देखेंगे, मैं अपने प्यार और करियर दोनों को संभाल सकता हूँ। राजवीर के पिता को समय लगा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की सच्चाई और सच्चे प्यार को समझा। कुछ महीनों बाद राजवीर ने अपनी मेहनत से अपने करियर में एक बड़ी सफलता हासिल की। इस कामयाबी ने उसके पिता का दिल बदल दिया। उन्होंने सान्या को बुलाकर कहा, तुम्हारे जैसी समझदार और प्यारी लड़की ही मेरे बेटे का साथ निभा सकती है। सान्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजवीर और सान्या ने अपने प्यार को शादी के मुकाम तक पहुंचाया। उनकी कहानी यह साबित करती है कि सच्चा प्यार न केवल लफ्जों में होता है, बल्कि हर चुनौती का सामना करके खुद को साबित करता है। प्यार लफ्जों में कहाँ,